वेलकम टू दिस न्यू सेशन फ्रेंड। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम देखते हैं अवर माइंड स्ट्रेटेजी, किस तरह से हमारा माइंड काम करता है। सो फ्रेंड, हम सोशल एनिमल है, तो हम सोसाइटी में रहते हैं और हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे आजू बाजू घटनाएं घटती रहती है। जैसे कि कहीं हम बाहर चले गए या कोई हमें मिलने आ गया, किसी के साथ हमारी बात हो गई या किसी से हम टकरा गए, तो इस तरह की इवेंट्स यानी घटनाएं हमारे आजू बाजू चलती रहती है। इन घटनाओं को हम किस तरह से लेते हैं, इसके लिए हमारे पास 5 महत्वपूर्ण सेंसेस है। तो उसमें सबसे पहला हमारा सेंस होता है विजुअल, मीन्स हम जिसको देखना बोलेंगे, आंखों से हम देखते हैं। फिर इसमें दूसरा होता है लिसनिंग, जिसको हम ऑडिटरी बोलते हैं। तीसरा होता है फीलिंग्स, हम बहुत सारी चीजों को फील करते हैं, उसको हम बोलेंगे काइनेस्थेटिक। फिर चौथा होता है हमारा स्मेल यानी नोज, तो हम उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी। और हमारा 5वां सेंस होता है टेस्ट यानी गस्टेटरी। क्योंकि यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं माइंड की कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की कर रहे हैं कि किस तरह से हम इवेंट को लेते हैं। तो हमारे लिए जो नीचे के 2 सेंसेस है, गस्टेटरी यानी कि टेस्ट और ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, उनका हमें यहाँ पे अभी काम नहीं है। हमारे लिए जो है वो ऊपर के 3 यानी कि सी, लिसन एंड फील, ये हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों सेंसेस से हम हमारी इंफॉर्मेशन और इवेंट को लेते हैं, ऐसे हमें लगता है, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसके पहले एक प्रोसेसिंग यूनिट हमारे माइंड में तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज। सो इस डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज से ही हमारा इंटरनल परसेप्शन बनता है और हम कुछ इवेंट के बारे में सोचते हैं और या तो हमारा डिसीजन लेते हैं। तो डिलीट में हमारा माइंड ये करता है कि उसके पास बहुत सारी दिन भर में इंफॉर्मेशंस आती रहती है, इंटरनल हमारे टॉक चलते रहते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर नहीं करता है। हमारे माइंड को जो लगता है हमारे लिए जरूरी है रखना है, उस इंफॉर्मेशन को ही वो स्टोर करता है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है। तो उसके बाद दूसरा आता है डिस्टॉर्ट। तो जिस तरह से हमारा प्रोसेसिंग यूनिट काम करेगा या हमारा फिल्टर के अनुसार हम इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर जो छाता बेचते हैं उनको ये जो सीजन है या बारिश का मौसम है उनके लिए बहुत अच्छा मौसम हो सकता है या उन्हें पसंद हो सकता है। तीसरा होता है जनरलाइज। एक आध बार हम काम करते वक्त हमारा मनचाहा रिजल्ट अगर हमें नहीं मिला तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जब हम दूसरी बार ट्राई करते हैं तो तब हम हमारे इस जनरल ओपिनियन को सोचते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या सारे मैनेजर एक जैसे होते हैं या सारे पॉलिटिशियन एक ही जैसे होते हैं। इस तरह से हम हमारे एक ओपिनियन को बहुत ही जनरल ओपिनियन बना देते हैं। तो इस तरह से डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके हमारा इंटरनल परसेप्शन तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं E2। तो E2 इवेंट यानी जो हमारे इंटरनल परसेप्शन से बनी हुई इवेंट है। तो हमारा E2 या इंटरनल परसेप्शन या जो भी हमारे प्रोसेसिंग यूनिट है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, वो किस तरह से तैयार होते हैं। तो उस पे हमारी जिस तरह से पेरेंटिंग हुई होती है, जिस तरह से हमारे जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं हमारे पेरेंट्स के, तो जिस तरह से पेरेंटिंग हुई होती है, जिस तरह से हमारे बिलीफ डेवलप होते हैं या हमें वैल्यूज दी जाती है, या हम जिस सोसाइटी का भाग होते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, या फिर एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों का इफेक्ट हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पे होता है, यानी डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। और उसी से इंटरनल परसेप्शन तैयार होता है और किसी भी इवेंट को हम हमारे इंटरनल परसेप्शन से मेजर करते हैं या लेते हैं। और उसी तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है, जिस स्टेट ऑफ माइंड को हम बोलते हैं मूड, जोन,
फॉर्म और पर्सनालिटी। जैसे कोई खुश है तो हम कहते हैं कि आप आज बहुत खुश है, आपका मूड अच्छा है, या प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो हम बोलते हैं कि वो फॉर्म में है, या कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ही बहुत अच्छी है। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके परसेप्शन के अनुसार पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में यानी तो अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप हैप्पी रहेंगे, जॉयफुल फील करेंगे, अपने आप को क्रिएटिव आपको फील करेंगे। उसके बाद आप अच्छे डिसीजन लेने के मूड में रहेंगे और आपके पास टुगेदरनेस की फीलिंग्स भी रहेगी। मगर अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में या नॉन रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप अपने आप को सैडनेस की फीलिंग में रह सकते हैं, आप सॉरो फील कर सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, कंफ्यूजन में रह सकते हैं, लोनलीनेस की फीलिंग आप में हो सकती है, या आप इलनेस को भी फील कर सकते हैं। मगर जिस किसी स्टेट ऑफ माइंड में आप रहेंगे, आपका माइंड आपको कुछ एक्शन लेने के लिए जरूर कहेगा, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या वर्बल लैंग्वेज हो। आपका मूड अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, आप खुश दिखोगे, आप एक्साइटेड रहोगे तो ये दिखेगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है। मगर आप सैड फील कर रहे हैं, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है या इल हेल्थ से परेशान है तो ये दिखता है कि आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है और उसी तरह की एक्शन फिर आप लेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या हमारे जो भी रिएक्शंस आते हैं या एक्सप्रेशन है उसे हम रिएक्ट ना करें? जरूर करें, क्योंकि ये भी हमारे नेचुरल इमोशंस है। मगर हम उन रिएक्शन को किस तरह से करें या कितनी देर के लिए करें ये हमें डिसाइड करना होगा। हमें हमारे रिएक्शन का टाइम रिड्यूस करना होगा, हमें हमारी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना होगा। तो जिस तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसे ही हमारे एक्शन होंगे और वैसी ही परिस्थिति या इवेंट को हम हमारे लिए तैयार करते जाएंगे। तो अगर लाइफ में आप किसी चीज से परेशान है या किसी चीज से आप बाहर आना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना पड़ेगा, आपके रिएक्शन के टाइम को रिड्यूस करके। सो आप अगर जीवन में कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएटर के माइंड सेट में आना पड़ेगा। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं जीवन में तो आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा। आप डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, सो चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। आप जीवन में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। आप हेल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं, चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। तो जो सब कुछ आप करना चाहते हैं वो आपका स्टेट ऑफ माइंड ही आपके लिए कर सकता है। जैसे ही आप स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं आपका इवेंट चेंज होने लगता है। तो इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को हम कैसे चेंज करें या रिएक्शन के टाइम को किस तरह से रिड्यूस करें, तो इसके लिए हमें अब बहुत अच्छे टूल हमारे पास है फ्रेंड। तो सबसे पहला टूल तो मैं बोलूंगी कि मेडिटेशन। आप अगर करते हैं अच्छी बात है, मगर आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में 5 मिनट मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे अवेलेबल है, वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या वो भी आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है तो आप 5 मिनट शांति से सुबह उठ के बैठ जाइए, आपके बेड पे बैठिए या आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, और आपके ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए और बिल्कुल भी मूवमेंट मत कीजिए, और धीरे धीरे आपका जो टाइम है उसे बढ़ाइए तो आपको नेचुरल कुछ रिलैक्सेशन फील होता रहेगा। उसके बाद आता है कि आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं ताकि वो अफर्मेशन आपको याद दिलाते रहे कि आप क्रिएटर है और आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। उसके बाद आप कुछ पेपर पे लिख सकते हैं और जहाँ पे आप दिन भर देख सकते हैं, आपके पर्स में आप ऐसी चीज रख सकते हैं जिसको आप देख के आपको याद आए कि आपको करना क्या है। उसके बाद लास्ट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका जो मैं यूज करती हूँ, आपके जो फोन है उसमें आप
एक एक घंटे बाद अलार्म लगाइए। जब भी अलार्म बंद होता है तो अपने आप को फील कीजिए कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ गई हूँ, या मैं क्रिएटर हूँ। जो भी आपका ड्रीम है, आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आप आपकी हेल्दी बॉडी को देखिए, या आप कुछ अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। सो फ्रेंड, आपको ये सेशन किस तरह से लगा? सो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय, और फिर मिलते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम माइंड। सो बाय एंड थैंक यू।